हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। चलिए तो फिर माय बॉयफ्रेंड का पार्ट 10 एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी अपने मन में सोचता है कि विंग, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वांगजी अपने मन में कहता है कि विंग, मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स कब से आई, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ। विंग, मुझे नहीं पता कि तुम अभी क्यों रो रहे हो, लेकिन रीज़न चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूँगा। विंग, जो उस समय चांद को देखकर रो रहा होता है, वो कहता है कि मैं इस समय रो क्यों रहा हूँ भला, और रोते रोते मुस्कुराने लगता है और वो और भी ज़ोर से रोने लगता है। विंग कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि ये सब कुछ नहीं होने वाला, तो फिर मैं रो क्यों रहा हूँ। विंग अपने मन में सोचता है कि मुझे पहले से ही पता था कि लंचा म्यान म्यान को पसंद करता है, तो फिर मैं रो क्यों रहा हूँ। और लंचा ने मुझे सिर्फ उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे भी हम दोनों लड़के हैं, तो भला लंचा मुझे क्यों लाइक करेगा। और लंचा ऐसे भी हमेशा से म्यान म्यान को पसंद करते आया है, तो वो भला मुझे क्यों लाइक करेगा। विंग ये सोचकर और जोरों से रोने लगता है और कहता है कि क्यों क्यों ये मेरे साथ हुआ। तभी विंग पीछे से किसी की आवाज़ सुनता है और अपने आंसू जल्दी से पोंछकर पीछे देखता है। विंग जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो वांगजी को देखता है। विंग वांगजी से कहता है कि लंचा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात हो गई है, तुम्हें अभी तक सो जाना चाहिए था। वांगजी विंग के करीब आते हुए कहता है कि क्या तुम रो रहे थे? विंग वांगजी से कहता है कि मैं भला क्यों रोऊंगा लंचा। विंग अपने मन में सोचता है कि क्या लंचा ने मुझे रोते हुए देख लिया, या फिर जो चीजें मैंने कही थी उसे सुन लिया। और वांगजी से कहता है कि तुम यहाँ कब आए लंचा? वांगजी विंग से कहता है कि मैं बस अभी ही आया था यहाँ और मैंने तुम्हें देखा। विंग वांगजी से कहता है, ओह अच्छा, तुम अभी यहाँ आए हो और तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं रो रहा था? मेरे चेहरे की तरफ देखो लंचा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कभी रोऊंगा? और वांगजी को अपनी क्यूट सी स्माइल देता है। वांगजी उसके करीब जाता है और उसकी चीक्स को पकड़ लेता है। विंग की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। विंग वांगजी से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो लंचा? तभी विंग के पेट से आवाज आने लगती है। वांगजी भी वो आवाज सुन लेता है। विंग ने डिनर के वक्त कुछ भी अच्छे से नहीं खाया था, इसीलिए उसे भूख लगने लगती है। विंग को उस समय काफी एम्बैरसिंग फील होता है। वांगजी विंग को स्माइल देते हुए कहता है कि विंग, क्या तुम्हें भूख लगी है? विंग वांगजी से कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन उस समय विंग का पेट और जोरों से आवाज करने लगता है। वांगजी ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। विंग वांगजी से कहता है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? वांगजी विंग से कहता है कि कुछ नहीं। विंग वांगजी से कहता है कि देखो, तुम मुस्कुराना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जाने लगता है। विंग वांगजी से कहता है कि लंचा, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वांगजी विंग से कहता है कि कुछ मत बोलो और मेरे साथ चलो। वांगजी विंग को एक शांत जगह लेके जाता है, जहाँ पर ही 2 चेयर्स रखे हुए होते हैं और वहाँ आग भी जल रही होती है। विंग ये देखकर वांगजी से फ्लर्ट करने लगता है। विंग वांगजी को कहता है कि लंचा, ये क्या है? क्या तुम मुझे डेट पर लेके आए हो? ऐसा कहके विंग वांगजी के क्लोज चला जाता है। तभी वांगजी विंग को उसके कमर से पकड़ के अपने और करीब लेके आता है और उसके ईयर्स के पास जाकर कहता है कि क्या हुआ अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें सचमुच में डेट पर लेके आया हूँ? विंग की चिक्स ये सुनकर रेड होने लगते हैं। विंग वांगजी से कहता है कि मजाक करना बंद करो लंचा, सच सच बताओ कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? वांगजी विंग से कहता है कि मुझे सुबह को इस जगह के बारे में पता चला। विंग वांगजी से कहता है कि वैसे तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? तभी वांगजी विंग से कहता है कि तुम अभी यहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। विंग वांगजी से कहता है कि
लेकिन लंचा तुम कहाँ जा रहे हो? वांगजी विंग से कहता है कि तुम बस मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। वांगजी ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वांगजी विंग के पास वापस आ जाता है। विंग वांगजी से कहता है कि लंचा तुम कहाँ चले गए थे? तभी वांगजी विंग को कुछ कुकीज देता है। तभी विंग वांगजी से हंसते हुए कहता है कि तुम कितने क्यूट हो लंचा, तुम मेरे लिए ये कुकीज लेके आए। ऐसा कहते हुए विंग उन कुकीज को खाने लगता है। तभी विंग वांगजी से कहता है कि अगली बार लेकिन तुम मेरे लिए कुछ अलग लेके आना। वांगजी विंग से कहता है कि क्या तुम्हें कुकीज नहीं पसंद? विंग वांगजी से कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे कुकीज नहीं पसंद है, ये बस ऐसा है जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुमने मुझे सिर्फ स्वीट थिंग्स ही दिए हैं खाने के लिए। विंग वांगजी से कहता है कि अगर तुम मुझे अगली बार फूड दोगे तो वो एक्सट्रीमली स्पाइसी होना चाहिए। वांगजी विंग से कहता है कि क्या तुम्हें स्पाइसी फूड बहुत पसंद है? विंग वांगजी से कहता है कि हाँ, मुझे स्पाइसी फूड काफ़ी पसंद है और मुझे सीजी का बनाया हुआ लोटस रूट सूप भी बहुत पसंद है। वैसे जब तुम हमारे घर डिनर के लिए आए थे तब सारा डिनर सीजी ने ही बनाया था। विंग वांगजी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है लंचा, सीजी काफ़ी अच्छा खाना बनाती है ना? वांगजी विंग को अब पूरी तरह खुश हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारी सीजी काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। विंग वांगजी से कहता है कि वैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है? वांगजी विंग से कहता है कि मेरे घर में हमारे लिए खाना हमारे ब्रदर बनाते हैं, लेकिन कभी ब्रदर बीमार पड़ जाते हैं तो मैं खाना बनाता हूँ। विंग वांगजी से कहता है कि लंचा तुम तो काफ़ी टैलेंटेड हो। ऐसे ही विंग वहाँ बात करते करते सो जाता है। वांगजी ये देखकर विंग को कैरी करके टेंट की तरफ लेके जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिन ग्वायु ये सारी चीजें कहीं छुप के देख रहा होता है। जिन ग्वायु वांगजी और विंग के जाने के बाद कहता है कि वी वुशाओ, तुम मेरे वांगजी को मुझसे नहीं छीन सकते। तभी हम 1 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जब वांगजी और जिन ग्वायु मिलते हैं। जिन ग्वायु वांगजी को पहली नज़र में ही पसंद करने लगा था। वो वांगजी के लिए पूरा पागल था। वो वांगजी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन जिन ग्वायु वांगजी को किसी लड़की का हाथ पकड़ते हुए देख लेता है। स्कूल खत्म होने के बाद जिन ग्वायु उस लड़की का पीछा करता है। जिन ग्वायु उस लड़की को पकड़कर उससे कहता है कि तुम वांगजी से दूर रहना, और उस लड़की का हाथ काट देता है। यही हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। आगे हम जिन ग्वायु को देखते हैं जो किसी को कॉल कर रहा होता है। जिन ग्वायु कॉल पर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, और वो उस इंसान को विंग की एक फ़ोटो भेज देता है। आगे हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और विंग अभी तक सो रहा होता है। तभी वांगजी विंग को उठाने के लिए आता है। वांगजी विंग को गहरी नींद में सोते हुए देखकर उसे देखने लगता है। वांगजी अपने हाथ से विंग के चीक्स को टच करने लगता है। तभी विंग वांगजी का हाथ नींद में पकड़ते हुए कहता है कि ये हैंड्स कितने सॉफ्ट हैं। तब वांगजी विंग से स्माइल करते हुए कहता है कि विंग, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। तभी विंग नींद में कहता है कि ये आवाज़ कितनी अच्छी है, मुझे ये आवाज़ हर रोज़ सुननी है। वांगजी विंग से मुस्कुराते हुए फिर से कहता है कि विंग, उठ जाओ। विंग वांगजी से कहता है कि नहीं, मैं कुछ और देर सोऊंगा। वांगजी विंग से कहता है कि विंग, अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं तुम्हें। वांगजी इतना कहकर रुक जाता है। विंग वांगजी से कहता है कि अगर मैं नहीं उठा तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? वांगजी विंग से स्वीट तरह से कहता है कि अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। विंग वांगजी से कहता है कि तुम मुझे किस नहीं कर सकते। वांगजी विंग से कहता है कि अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर किस कर लूँगा। ऐसा कहते हुए वांगजी विंग के क्लोज जाने लगता है। वांगजी विंग के लिप्स के काफ़ी क्लोज पहुंच जाता है और विंग से कहता है कि विंग, उठ जाओ वरना मैं तुम्हें सचमुच में किस कर लूँगा। विंग भी अब वांगजी की ब्रीदिंग अपने लिप्स के सामने महसूस कर सकता था। वांगजी विंग से दोबारा कहता है कि विंग, उठ जाओ, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा
अगर तुम फिर भी नहीं उठे तो मैं तुम्हें सचमुच में किस कर लूँगा। वांगजी फिर नंबर्स काउंट करना शुरू कर देता है। वांगजी कहता है कि 1 और उसके लिप्स के और करीब चला जाता है और कहता है 2 और उसके लिप्स के और भी करीब चला जाता है। अब वांगजी और विंग के लिप्स के बीच सिर्फ थोड़ी सी ही दूरी बची होती है। वांगजी 3 कहने ही वाला होता है कि तभी विंग उठ जाता है। वांगजी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। विंग वांगजी से थोड़ा दूर जाते हुए कहता है कि तुम अभी ये क्या कर रहे थे लंचा? मुझे पता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे थे, लेकिन ऐसा मजाक भला कौन करता है? वांगजी जो अभी भी थोड़ा शॉक्ड होता है, वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं ऐसा मजाक करता हूँ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? विंग वांगजी से कहता है कि आज तुम्हें हुआ क्या है लंचा? क्या तुमने सुबह सुबह किसी पागल इंसान का चेहरा देख लिया था? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? वांगजी विंग से कहता है कि मैं बस तुम्हें यहाँ उठाने के लिए आया था और तुम नहीं उठ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं ये करूँ, और देखो तुम उठ भी गए। वांगजी ऐसा कहकर टेंट से बाहर निकल जाता है। टेंट से बाहर निकलने के बाद वांगजी अपने लिप्स को टच करता है। तभी हम देखते हैं कि वांगजी और विंग के लिप्स जब काफ़ी करीब थे तब विंग के उठने के कारण उन दोनों की किस हो जाती है, लेकिन वो किस इतनी जल्दी में हुई थी कि विंग ने रियलाइज़ भी नहीं किया था। वांगजी ये सोचकर स्माइल करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि टीचर सारे बच्चों को कहती है कि आज हम जंगल में जाकर सारे जंगल की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और तुम लोगों को उसके बारे लिखकर हमें बताना है कि तुमने जंगल में क्या देखा और क्या जाना और तुम्हारा जंगल में कैसा एक्सपीरियंस था। आज भी ये तुम्हें टीम बनाकर करना होगा और टीम में सिर्फ 2 ही लोग होंगे, लेकिन आज तुम अपने पार्टनर खुद से चुन सकते हो। ये सुनकर सारे बच्चे खुशी से झूमने लगते हैं। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वांगशांग फैंस के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।